बहुत ही सत्कारयोग दूरों दूरों पंजाब हरियाणे तो आए किसान भरावो भैनों नौजवानों बच्चियों ते स्टेज ते बैठे मेरे सारे साथी सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सानू इत्थे दिल्ली दे बॉर्डर ते आया नूं अज 150 दिन हो गए ने। 150 दिनां विच बहुत उतरा चढ़ाए सरकार ने बहुत अनेकां तरह दीयां इल्जाम तराशियां कीतियां। कदे खालिस्तानी कहा, कदे पाकिस्तानी कहा, कदे ये कहा भी इन्हां नूं फंडिंग विदेशों तो आउंदी है। मैं 2-3 दिन तो एक गल्लों बड़ा उदास सी। साडे एक बहुत ही सत्कारयोग मित्र मेरे तो उम्र च काफ़ी वड्डे बहुत सारे तुसीं जानदे होवोगे पंजाब दे वड्डे दानियां चों जिहड़े किसी वेले मंडी बोर्ड दे पहले चेयरमैन बने। इत्थे गूंगी बोली हुंदी सी फसलों की, उन्होंने हटाउण च सब तो मोहरी रोल उन्होंने निभाया। सर जगदेव सिंह गिल जिहड़े किसी वेले MLA भी रहे, उन्होंने अपनी नेक कमाई विचों इन्ने समाज लई वधिया काम कीते। 5 एकड़ जमीन दे के मोगे दे लागे एक बच्चों लई गरीब बच्चों लई संस्था खड़ी की। खरड़ दे लागे एक बिरध आश्रम बनाया। 20 लाख रुपया दे के गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल नूं मजबूत किया। ते मैनू याद है जिस दिन मैं 1 महीना पहला चंडीगढ़ गया, साड़ी बहुत सारे रिटायर्ड IAS ते IPS अफसर हमेशा हमायत करते रहे ने। इत्थे बहुत बारी आके अपने वालों वो सारे सज्जन बहुत वड्डी माइक सहायता कदे किताबां वंड के जाते ने, कदे इत्थे सानू लोड़ींदा समान दे के जाते ने। वो मेरे एक वड्डे अधिकारी दे घर विच मैनू बुला के मेरे सामने 5 लाख रुपया रख के कहते ने मैं तुहाडे लई रखिया। मैं बड़े हाथ जोड़े भी मैं पैसे नहीं लेंदा। खैर उस अधिकारी ने कहा भी ये मेरे को अमानत पई है ते जदों लोड़ होएगी असी उस वेले मोर्चे की मदद करांगे। हाले 10-12 दिन पहले ही मैनू उन्होंने चंडीगढ़ बुला के 2 ट्रक पक्खियां दे ते मंजियां दे, एक ट्रक इत्थे ते एक टिकरी बॉर्डर ते 5.5 लाख रुपए का समान इत्थे भेजिया। उत्थे उस वेले उन्होंने ये नामराद बीमारी लगी हुई सी। वो तो 3-4 अधिकारियों नाल भी संपर्क होया ते उन्होंने ये बीमारी लगी। अखीर लंबी उम्र सी, 94 वरियां दे सन। वो सानू हमेशा लिए छड़ के चले गए। मेरे मन ते उन्हां दा बड़ा असर सी। असल विच सानू फंडिंग हुंदी है, फंडिंग करते ने साडे इहो जे दोस्त मित्र सज्जन। पंजाब दा सभ्याचार है जदों किते कोई सांझी लड़ाई होए, कोई मोर्चा होए, जिन्हां ते सतगुरां ने बख्शिश कीती आ, वो खुद पैंदे ने अपने ढंग नाल मदद करन लई। और इसे तरह दुनिया भर च बैठे पंजाबी हरियाणवी किसान परिवारां नाल संबंध रखण वाले लोग सारी दुनिया विचों आके साडी इत्थे मदद करते ने। हाँ सानू फंडिंग हुंदी है, साडी फंडिंग दा आधार बहुत मजबूत है। अकाल पुरख दी मेहर है साडे ते, कदे किसी चीज़ दी किसी मोर्चे च ना घाट आई ना आउण दिंदे ने ये साडे साथी। तो इसलिए सरकार दा इस पक्षों मूँह बंद हो जाता है। ते जदों साडा ये सरमाया साडे समाज विच वसदे खांदे पींदे चंगे लोग जिन्हां नूं सोच अकाल पुरख ने चंगी बख्शी, वो तुहाडे पिछे धिर बन के खड़दे ने। तो मैं अपने वालों सर गिल नूं शरधा दे फुल भेंट करदा। वाहिगुरू उन्हां दी आत्मा नूं अपने चरणों विच निवास बख्शे। उन्हां दे पिछे कुछ है नहीं। उन्हां दे 2 बच्चे सन, एक पायलट सी फौज विच ते वापसी ते किते सरकारी गड्डी जिहड़ी फौज की गड्डी च आ रहे सी छुट्टी, वो किते खड्ड च डिग के वो स्वर्गवास हो गए सन।
दूजा बेटा भी स्वर्गवास हो गया सी, इकल्ले रहंदे सी ते सिर्फ इक्को काम करदे सी, जिथे किते लोक भलाई दा काम होवे उत्थे अपने जो गुरु साहब ने बख्शी उन्हां नूं जायदाद उहदे विचों हमेशा दान पुण्य वाले पासे लगे रहिंदे सी। तो इहो जे सज्जन अनेकां लोक जिन्हां ते सतगुरु दी मेहर है, साडे पिछे खड़े ने, ये साडी धरोहर ने, ये साडे सानू फंडिंग करने वाले लोग ने। तो जदों जेड़ी कौम कोल जेड़े लोकां कोल इहो जी एक वड्डी फौज होवे, मोदी तां की, मोदी तो कोई वड्डी शक्ति भी उन्हां लोकां नूं किसी अंदोलन च हरा नहीं सकदी। तो मैं इस लई कुछ दिन मन ते असर सी, इत्थे ही बैठे सी, इत्थे आउण तक मन उदास सी, नहीं तुहाडे दरम्यान हाजिर हो सकिया, खिमा चाहुंदा। पर एक गल ख्याल रखनी चाहिए, मेरे तो पहला मेरे साथी इत्थे तुहानूं करोना के संबंध बहुत विस्तार च दस के गए ने। सरकारां दी ये हमेशा चालां हुंदियां, कोई ना कोई ढंग तरीका वरत के लोकां विच या कोई गलत अफवाहां फैला के अंदोलनां नूं कमजोर करन दी। सरकार दीयां एजेंसियां बहुत सरगर्म ने, वो थां थां तुरियां फिरदियां, उल्टा सीधा किते प्रचार, कदे लीडरशिप ते अटैक करदियां ने, कदे कुछ कहंदे ने, कुछ लोग कई बारी जोश च आके कुछ वध घट भी बोल जाते ने। पर अंदोलन चलाउण वालिਆਂ ਨੂੰ सारा कुछ सहना पैंदा है। ये पहली गल है, जे जेड़े लीडर इहो जिहियां गल्लां बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो बहुत लंबा अंदोलन नहीं चला सकते। तुहाडा ये अंदोलन दुनिया का सब तो वड्डा अंदोलन हो निबड़िया, इहदे ते सारी दुनिया दीयां निगाहां ने, सारी दुनिया के लोग ਇਹਦੇ ਤੇ रिसर्च करनी शुरू कर दी है। पिछले दिनी साडी एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस सी जनेवा तो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं भी शामिल सा, डॉक्टर दर्शनपाल सी, हरमीत सिंह कादियां सी, असी 4-5 सज्जन तुहाडे मोर्चे विचों सी, कोई 300 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ माहर या ਵੱਡੇ पॉलिटिशियन ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब करने वेले हाजिर सन। तो ये तो जिथे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सफल हुई, एक गल बड़ी स्पष्ट हो गई भी इस अंदोलन नूं बहुत बारीकी नाल सारी दुनिया घोख रही है। कल एक होर ऑफर आई अमरीका च वाशिंगटन तो, कोई सज्जन कहंदे ने भी असीं इसे तरह की एक संसार व्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस होर करनी चाहुंदे आ, देखांगे वो सिरे चढ़दी है, कदों चढ़दी है वो भी तुहानूं दसांगे। पर मैं तुहानूं ये जिक्र करना चाहांगा भाई सारी दुनिया इस अंदोलन वाल देख रही है। इन्हें नवीं पैड़ा पाइयां ने, नवे कीर्तिमान स्थापित किए ने, जिथे तुसी दुनिया विच सब तो वध सबर संतोख का इजहार करके साबित किया है भाई तुसी जेड़े पंजाबी हो, खास तौर पर हरियाणा तो मैं पंजाबियों विच ही गिणदा क्योंकि साडा ही हिस्सा रहा है, साडे भरा ने, तुहाडे तुसी एक वक्री किस्म के लोग हो। इस देश के होर बहुत सारिया कौमां वसदियां, पर जेड़ा कुर्बानी का मादा तुहाडे लोकां दे विच है, ये दुनिया च किते नहीं मिलदा। एडा लंबा अंदोलन दुनिया च कदे कोई लड़ नहीं सकिया अज तक दुनिया विच एडी वड्डी पद्धर ते पार्टिसिपेशन, लोकां दी हाज़री कदे नहीं हुई किसी अंदोलन विच। और यह भी दुरुस्त है भी इस अंदोलन नूं लमकाउण वास्ते, इहनूं थड़काउण वास्ते सरकार दीयां सारियां एजेंसियां ते सरकार ने पूरी ढिल ला लई। और सानू इस गल दा माण है भाई मोदी ने जिहड़े तिन्ने कानून बनाए सी, असी तिन्हां नूं एक एक करके झटकाया, साबित किया भी ये कानून गलत नहीं। सरकार कोल कोई जवाब नहीं, वो हुण आने बहाने इधरों उधरों जी सानू पहला तो यह कहते रहे, सानू दसदे नहीं भी इहदे च काला की है, जबकि असलीयत यह है भाई क्लॉज बाय क्लॉज बहस हो चुकी सी। इसे लिए सुधारां दी गल, सोधां दी गल सरकार करन लग पई सी। अज उन्हां कोल कोई जवाब नहीं, वो हुण करोना का बहाना लाउंदे ने, कदे वो ऑपरेशन क्लीन का बहाना करते हैं। एक गल भरावो मैं तुहानूं कई बारी कही है, बीजेपी का IT सैल जिहदे च 3700 मुलाजम रखा होया, बहुत पैसा इकट्ठा किया मोदी ने, वो इस तरह पैसा खर्च कर रहा है जिहड़ी गल उन्हां दे खिलाफ जाती होवे वो IT सैल उहदे खिलाफ प्रचार शुरू कर दिंदा है। और IT सैल आ जिहड़ा ऑपरेशन क्लीन इन्ना गल फैला दी
मोदी दे ही एक अखबार ने खबर ला के भी पता नहीं ये लोग डर जाएंगे, ये तुहाडे विच एक तैलके वांग छड्डी गई ते असलीयत विच कुछ नहीं। असल विच स्थिति ये है भी उन्हां दी हुण हिम्मत नहीं, तुहाडे वल मूंह करन दी, तुहानूं इतों उठाउण दी हिम्मत नहीं। तो वो फिर इस तरह के घटिया हथकंडियां ते उतरे हुए ने। मैं तुहानूं इहो अपील करनी है, आने वाले दिनों में होर इहो जिहे शोशे छड्डे जाणगे, कई तरह दीआं तुहाडे विच गलतफहमियां पैदा कीतियां जाणगियां। जिस तरह अज तक अडोल रहे हो, अडोल रहना है। और मैं यकीन नाल कह सकदा और मैनूं पक्का यकीन है ये अंदोलन जितेगा। कोई दुनिया की ताकत इहनूं हरा नहीं सकती, ये सच ते आधारित है। इस अंदोलन की बुनियाद सच है, इस अंदोलन की बुनियाद किरती लोग ने, इस अंदोलन की बुनियाद पॉलिटिक्स नहीं, झूठ फरेब नहीं। इस अंदोलन की बुनियाद लोगों की रोजी रोटी है। इत्थे किसान मजदूर जिहड़े बैठे ने सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे, ये सारी दुनिया नूं समझ आ गया, इस देश के वासियों नूं भी जे कानून लागू हो गए सिर्फ किसानां दी कल्लियां दी जमीन नाल संबंधित नहीं, जमीन तां जाएगी पर इहदे नाल लोकां दी रोटी भी चली जाएगी। जदों ये जमीन साडा सारा किता कॉरपोरेट हाउसिस के हवाले हो गया, जदों कॉरपोरेट एग्रीकल्चर शुरू हो गई, उस वेले अनाज उन्होंने गोदामां च होएगा। अज भी साडे देश की स्थिति ये है, बड़ियां मक्कार सरकारां ने लोगों को असलियत दसदियां नहीं। अज भी स्थिति ये है, साडे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिहदे जेब च पल्ले पल्ले तेला नहीं, जिन्हां कोल अनाज खरीदण की शक्ति नहीं, जिन्हां की खरीद शक्ति खत्म हो गई, उन्हां दे हिस्से का अनाज जदों गोदामां च पिया हुंदा है, ये कहंदे ने जी असीं फूड सरप्लस हां। असल में जे उन्हां दी खरीद शक्ति बनाई हुंदी पिछले 74 सालों जदों तो देश आज़ाद होया तां हाले भी असीं फूड सरप्लस नहीं। और अज एक नवी रिपोर्ट छपी है, दुनिया की नवी रिपोर्ट छपी है भी भारत ऐसा देश बन गया, ਇਹਦਾ 74 ਤੋਂ 83वें ਤੇ नंबर चलिया गया जिथे सही मानिया में कहण नूं आज़ादी है, लोकां नूं आज़ादी कोई नहीं। तो ये एक चिंता का विषय जदों मोदी वर्गा हुक्मरान देश की सर्वोच्च गद्दी ते बैठा होवे और वो लोकां दे विरुद्ध काम करके हर चीज कॉरपोरेट हाउसिस नूं बेची जावे। तुहाडी रेलवे बेचण की तैयारी है, बीमा कंपनी जिहड़ी तुहाडी अपनी सरकारी है, जिहड़ी सरकार नूं बहुत मुनाफा दिंदी है कमा के, उहनूं बेचण की तैयारी है। 100 के करीब कंपनियां बेचण की तैयारी है। और जदों कुछ बेचते भी ने तो सिर्फ 2 घर ने, अंबानी ते अडानी। ये तो बिना मोदी सरकार नूं होर कुछ सुझदा नहीं। एक टोला इकट्ठा किया आले दुआले अपने जिहड़े ओहदा हर वेले ना जपण वाले लोग ने, मोदी भगत ने, जिहड़े लोकां तो छुपा के रखण दा, सच्चाई छुपा के रखण दा काम करदे ने, वो लोकां नूं पता नहीं लगण दिंदे। पर अज देश की अधोगति इन्नी हो गई, ये पैसिਆਂ नाल, बाहूबल नाल, कुर्सी हथियाउण वाले लोग गुमराह होए हुए ने। मैं कहना ताकत के नशे च गुमराह होए हुए ने। लोकां नूं सूझी आउण लगी आ अंदोलन ने सारे देश नूं खड़ा कर दिता है। अज देश के कोने कोने में इस अंदोलन की चर्चा हो रही है। इस अंदोलन ने देश नूं असलियत नंगी करके रख दी है। देश के हर कोने में हर जगह बैठा हर व्यक्ति ये महसूस करन लग्या है भी इत्थे डेमोक्रेसी का घाण किया जा रहा है। लोकां दे जिहड़े हक खोए जा रहे हैं, इत्थे मेहनती लोगों को खास तौर पर लताड़िया जा रहा है। इत्थे सिर्फ अमीर और कॉरपोरेट्स की गल रह गई। ये गल अज जग जाहिर हो गई। तो इसलिए मैं समझदा जिहड़े तुसी लोग इत्थे बैठे हो, तुसी एडा वड्डा तप कर रहे हो, ये तुहाडे तप दा सिट्टा है। जदों तप कोई करदा तो रब भी हिलदा है। वो तुहाडे तप तो आके पुछदा भी दसो की करा, अपने भगतां नूं पुछदा है। ते अज तुसी जिहड़े तपस्वी लोग इत्थे बैठे हो, जिन्हां दी कमाई विच एक तेले दी बेईमानी नहीं, साडा तो एक सीधा जिहा खासा है। जे साडे खेत दे नाल लगदे खेत दी एक वट थोड़ा जिहा चकदी है, लड़ाई हो पैंदी है, असीं तां अपने खेत चों वढ के अपने घर लियाउणे जो पैदा कीता। इत्थे कोई करप्शन नहीं,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 100 ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸਾਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸਾਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਾੜੀ ਵੱਢਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ 10-10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾੜਾ ਪੀਓ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੋਹਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹੀ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।